जितने की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1.4, वो भी इंग्लिश का। तो जैसे कि मैंने बोला था, इसका 2 पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा हो तो आपको पूरा जो स्टोरी है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। जैसे इस पेज पर हम क्या देखते हैं कि लॉयन को क्या लगता है कि उसे एक कोर्ट चाहिए। बाद में वो क्या करता है कि इसे बुलाता है। किसको बुलाता है? फॉक्स को बुलाता है। और वो क्या उस फॉक्स क्या बनता है? उसका एडवाइज़र। बाद में वो लिपियट को बोलता है और वो उसका बॉडीगार्ड होता है। बाद में वल्चर को, और वल्चर क्या होता है? उसका मैसेंजर होता है। तो ये क्या होते हैं तीनों? उस राजा के कोर्टियर्स होते हैं, उसके दरबारी होते हैं। और वो क्या करता है? उन्हें फूड देता है, प्रोटेक्शन देता है। और जब भी मतलब और वो जो 3 कोर्टियर्स थे वो कभी भी राजा के विरुद्ध नहीं जाते थे। और वो क्या करते? राजा को कोई शिकार ढूंढ कर देते और वो उनको मार कर खाता, और जो बचा हुआ है वो ये तीनों खा लेते थे। और बाद में वैसे वैसे ही, जैसे एक दिन क्या होता है कि कैमल वल्चर जो है वो आता है और वो क्या बोलता है कि आपने कभी कैमल का मीट खाया है? तो किसी को भी कैमल पता नहीं था, क्योंकि कैमल रेगिस्तान में और ये सब जंगल में, तो इन्हें कैमल पता नहीं था। तो ये डेजर्ट की तरफ जाते हैं तो उधर क्या होता है? उधर डेजर्ट में उनके सन बहुत हॉट होता है और उसकी वजह से उनके पैर जलने लगते हैं। तो क्या होता है आगे? अभी लॉयन क्या बोलता है? रुक जाओ। और बाद में जो फॉक्स है वो क्या करता है? वो हेल्प लाता है और वो जाता है। जैसे कि मैंने बोला था, हम देखेंगे कि क्या हेल्प लाता है, किसकी हेल्प लाता है, वो देखेंगे। देखो इधर तक था पार्ट 1, इधर तक था। अभी इधर से आगे कंटिन्यू। After running for some time, the fox found the camel. The camel was indeed surprised to see him. देखो कुछ समय तक भागते, मतलब कुछ समय तक भागा वो फॉक्स, भागा और उसे एक कैमल मिल गया, ऊंट मिल गया उसे। और वो कैमल जो है उस फॉक्स को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। Hurry up, friend camel, said the fox. Our kings wants you at once. वो कैमल क्या, फॉक्स क्या बोलता है कैमल को? जल्दी करो मेरे फ्रेंड कैमल, हमारा जो राजा है वो तुम्हें चाहता है, मतलब उसे तुम चाहिए। योर किंग, सेड द कैमल। हु इज दैट? आई डोंट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फ्रॉम हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। योर किंग मतलब तुम्हारा राजा? कैमल ने बोला। वो कौन है? मैं तो उसे नहीं जानता, और मैं सिर्फ मेरे मास्टर को जानता है, मैं सिर्फ मेरे मास्टर को जानता हूँ। मास्टर कौन होता है? जिसके लिए एक सर्टन एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल काम करता हो तो वो उसका मास्टर होता है। जिसके लिए वो काम करता है वो उसका मास्टर होता है। और उसे सिर्फ वो पता है जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो गुड्स कैरी करता हूँ इधर से उधर, मतलब डेजर्ट में इधर से उधर जाता हूँ। आर किंग, देखो इधर क्या दिया गया? आर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, सेड द फॉक्स। नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोन। अभी देखो हमारा राजा कौन है? शेर है। उसने क्या किया? तुम्हारा जो मास्टर है उसे मार डाला, ऐसा फॉक्स ने बोला, लोमड़ी ने बोला। और तुम अभी फ्री हो। फ्री मतलब क्या? आज़ाद हो। अब तुम आज़ाद हो। एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट। और जो हमारा लायन है उसने क्या किया है? उसका जो दरबार है उधर रहने के लिए तुम्हें इनवाइट किया है। और क्या बोलता है कि अभी तुम आज़ाद हो। हमारे किंग ने क्या किया? उसके दरबार में तुम्हें रहने के लिए बुलाया है, और तुम क्या करो? अलोन मतलब अकेले आना। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। अभी जो कैमल होता है
वो क्या करता है, फॉक्स को, लोमड़ी को उसके पीछे पीछे, फॉलोड मतलब क्या, पीछे पीछे जाना। When the fox and the camel reached the lion's camp, जब जो फॉक्स, लोमड़ी और जो कैमल था मतलब ऊंट था, जब वो लायन के कैंप तक पहुंचा, कहा वो कैंप करेंगे, बट सर्टन एक पर्टिकुलर छाव में, छाव तो होती ही नहीं है, वो किधर तो बैठे रहेंगे, तो उधर वो गए। और जो वल्चर, गिद्ध और ये जो लिपियार्ड मतलब क्या, तेंदुआ, वो आश्चर्यचकित हो गए। Even the lion looked pleased in spite of his burned paws. देखो जो लायन था वो भी बहुत मतलब ऐसे शांत, और उसके जो पूरे पाउस थे वो जल गए थे, क्योंकि वो पहले तो इतना डेजर्ट में चल रहा था और उसके पूरे पाउस ऐसे बर्न हो चुके थे। The camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. देखो कैमल को क्या किया, राजा के सामने पेश किया। प्रेजेंटेड मतलब क्या, पेश करना। और वो भी मतलब उसकी भी सहमति थी। एग्री मतलब वो भी सहमत था कि वो क्या करेगा, लायन को उसके घर पर, उसके दरबार पर उसे छोड़ देगा। रिटर्न मतलब क्या, उसे वापिस छोड़ देगा। Get on camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. वे लोमड़ी क्या बोलती है, तुम क्या करो, मेरे जहाँपना आप इस ऊँट के पीठ पर बैठ जाओ और हम हमारे घर वापस जाएंगे। The lion at once jumped on to the camel's back. His courtier, the fox, leopard, jumped up behind him. देखो क्या हुआ, अभी एक बार लायन ने मतलब शेर ने कैमल के पीठ पर जंप किया, बाकी उसके जो कोर्टियर्स थे फॉक्स और लियोपार्ड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उसके पीछे जंप किया। मतलब ये तीनों कैमल की पीठ पर बैठकर गए, अब बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे। And with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. क्या हुआ, वल्चर वो जो उड़ रहा था उसे क्या बना दिया, गाइड बना दिया, क्योंकि वो क्या था, उसका मैसेंजर था। और ये जो पूरी जर्नी थी वो बहुत फॉरेस्ट की बहुत लंबी थी, क्योंकि फर्स्ट वो आ तो गए पर जाने में थोड़ी सी रेगिस्तान में, इधर देखो रेगिस्तान, उधर देखो रेगिस्तान, इसी की वजह से उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो चुका होगा और उन्हें जाने में बहुत टाइम लगा। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. जब ये जो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स मतलब क्या, प्रवासी, ये जब जंगल में पहुँचे तो वो बहुत टायर्ड और हंग्री मतलब क्या, टायर्ड मतलब थके हुए, और हंग्री मतलब भूखे। जब ये जो ट्रैवलर्स मतलब क्या, ये प्रवासी, वो जब फॉरेस्ट में पहुँचे, ओके, तब वो बहुत थके हुए और हंग्री थे, क्योंकि वो बहुत दूर की जर्नी से आ गए थे, इसीलिए। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. Then they looked at each other and smiled hungry smiles. देखो क्या हुआ, अभी इनका प्लान क्या था, अभी फॉक्स, लोमड़ी, तेंदुआ और ये जो गिद्ध था, इन्होंने क्या किया, जो कैमल था, ऊंट था, उसकी तरफ देखा, और वो ऐसे देख रही थी कि जैसे कि वो उसे खाने वाले थे। मतलब ऐसे बोलते हैं ना हम, अगर हमारी पसंदीदार चीज़ हमारे सामने हो तो हमारे मुंह पर एक ऐसी स्माइल से आ जाती है, कि वो क्या होती है, हमारी हंग्री स्माइल होती है। They had brought the camel for king's dinner. Now it was time for the feast. Feast मतलब क्या, मील भी बोल सकते हो, मतलब खाना। डिनर मतलब रात का खाना, और ब्रॉट मतलब लाना। देखो उन्होंने क्या किया, ये जो कैमल था, उन्होंने राजा के डिनर के लिए, रात के खाने के लिए उसे लाया था, और ये उसे खाने का समय था, मतलब खाने का ही बोलेंगे हम, खाने का उसका समय था वो। The Lion King knew that what his courtiers were thinking. He called the camel to him. देखो
अब ये राजा है तो ये थोड़ा तो चालाक रहेगा ही ना। और इसे पता चला कि ये जो कोर्टियर्स है उसके दरबारी है वो क्या सोच रहे। बाद में उसने क्या किया, जो कैमल है उसे बुलाया और वो क्या बोलेगा अभी, फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव थैंक टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ, यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। देखो दोस्त ऊट, उसने कहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने क्या की, सेविंग मतलब क्या, बचाना, लाइफ मतलब जीवन, कि तुमने क्या किया, मेरा जीवन बचाया। और मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा स्वागत, वेलकम मतलब स्वागत करता हूँ, तुम मेरे कोर्ट दरबार तक जितना चाहो उतना रह सकते हो। और मैं प्रॉमिस मतलब क्या, वचन, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा रक्षण करूँगा, मतलब तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। The lion's court was shocked. The lion's courtiers were shocked. Had they not risked their lives so that he could not try camel meat? And the king wanted to let the camel live. देखो अभी ये जो लाइन के जो दरबारी थे वो शॉक हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कैमल का मीट ट्राई करने में उनकी जान जाए, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे इतना बड़ा। और क्या जो किंग था, जो लायन था, उसे क्या लगता था कि कैमल जो है वो जिंदा रहे, क्योंकि वो एक बेईमानी सी हो गई, क्योंकि इसने उसकी जान बचाई पर ये उसकी जान ले रहा है। ओके, ऐसे इसीलिए, पर किंग क्या चाहता था कि ये कैमल बच जाए। The courtiers were not pleased with his decision, yet they could do nothing. देखो ये जो कोर्टियर्स थे इनकी इच्छा नहीं थी, मतलब उनको ये जो डिसीजन था वो अच्छा नहीं लगा, और वो कुछ कर भी नहीं तो सकते थे ना, क्योंकि वो किंग के तो आगे नहीं जा सकते। Now the lion's paws were so badly burned that he could not go hunting, but that did not keep him from going very hungry indeed. Fox, leopard, vulture, he shouted. देखो क्या हुआ, अभी रेगिस्तान में चलने की वजह से ये जो लायन था, ओके, शेर था, उसके जो पंजे थे वो पूरे बहुत बुरी तरीके से जल गए थे और वो शिकार करने नहीं जा सकता था, ठीक है। पर वो उसे बहुत भूख लगी थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था, तो उसने क्या, वो जोर से चिल्लाया, लोमड़ी, गिद्ध, ये क्या, तेंदुए, और वल्चर मतलब गिद्ध, फॉक्स, लिपियड, वल्चर, उसने चिल्लाया क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उन्हें ये दिख नहीं रहा था कि लायन, मतलब लायन के पाउस जो बुरे तरीके से जल गए हैं। Don't you see that I am ill and hungry? Go and get me some food. अभी क्या कहा कि तुम्हें दिखता नहीं कि मैं बीमार और भूखा हुआ हूँ, जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लाओ। The courtiers had to obey the king. अभी courtiers जो थे, ओके, उन्हें ये किंग को जो बोला उसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते ना उनकी जान जाने का। So out they went, but they did not go far. They sat down in a safe place and discussed what they could do. अभी क्या हुआ कि ये बाहर तो गए पर बहुत दूर नहीं गए, वो एक जगह बैठे, एक सेफ सुरक्षित जगह पर बैठे, और उन्होंने ये डिस्कस किया, उन्होंने ये चर्चा की कि उन्हें क्या करना चाहिए। I know, said the fox, after a while, we shall make the camel ask to be eaten. हाँ मुझे पता है, मैं फॉक्स को थोड़ी देर के, मतलब वो क्या बोल रहे थे कि हम उन्हें कैमल को खाना था, पर किंग को वो नहीं लगता था ना, इसीलिए वो परेशान थे। He told the others of his plan.
They all agreed. So back they went to the king. अभी उसने क्या किया, सबको एक प्लान बताया और वो उन सब की उसकी सहमति थी। ओके और वो वापिस राजा के पास गए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड. योर मेजेस्टी, ही सेड बोइंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैन नॉट लेट योर मेजेस्टी सफर. आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी. देखो जो वल्चर है वो आगे आकर बोलता है कि मेरे जहाँपना, और वो सम्मान से झुका और बोला मेरे जहाँपना, हमें कोई खाना नहीं मिला पर हम आपको इस हालात में देख नहीं सकते. मैं एक गरीब क्रिएचर प्राणी हूँ, आप मुझे खा लो. ओके नाउ द फॉक्स, क्या हुआ अभी, द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड. आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मेजेस्टी. अभी फॉक्स ने क्या किया, उसको सरकाया, धकेला और क्या बोला कि वल्चर को धकेला और क्या बोला कि मुझे इससे ज़्यादा मीट है, इससे ज़्यादा मांस है, आप मुझे खाओ मेरे जहाँपना. नाउ द लिपियॉड रश्ड फॉरवर्ड. I am not much good, he cried, but I could make a meal for the king. देखो क्या बोला, लिपियॉड भी आगे आया और वो क्या बोला कि मैं ज़्यादा अच्छा खाने में नहीं लगूंगा. ओके बट आप मेरे आपके लिए मैं एक टाइम का मील तो कर सकता हूँ. The camel listened to all these offers. He must do as much, he thought. अभी एक कैमल जो था वो इन सबके ऑफर ये सुन रहा था कि एक बोलता है मुझे खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा बोलता है मुझे खाओ, ये तीनों के ऑफर्स देख रहा था. तो उसे भी लगा मैं क्यों ना बोलूं, क्योंकि अगर एक चीज़ कोई कर रहा होगा तो हम भी सेम वही चीज़ करना चाहते हैं. ओके और करेंगे. तो अभी इनको तो यही चाहता था, पर देखते हैं हम आगे की स्टोरी क्या है. Your Majesty, he said, I too am willing to give my life for you. Please, eat me instead of these old friends of yours, who will be more useful than I am. अभी उसने क्या बोला, मेरे जहाँपना आप क्या करो, मुझे खा लो, मैं आपके लिए मेरी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हूँ. ओके और आप मुझे खा लो, ये जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं उनको खाने से बेहतर आप मुझे खा लो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाले हैं. ओके ये ज़्यादा आपके काम के है. और कोई भी ऐसा बोलेगा ही ना, मतलब जैसे कि कोई नए फ्रेंड को छोड़कर, मतलब जो पुराने फ्रेंड्स हैं उन्हें छोड़कर नए फ्रेंड्स को अच्छे से बिहेव करेगा तो पुराने फ्रेंड्स को बुरा लगेगा. इसीलिए वैसे ही इसने भी कहा कि आप ये पुराने फ्रेंड्स की वजह मुझको खा लो. This was that the fox, leopard and the vulture were waiting for. They prepared to jump at the camel, but the lion stopped them. देखो अभी देखो एकदम स्टोरी को रंग आने लगा. देखो क्या हुआ कि फॉक्स, लियोपार्ड और वल्चर, इनका यही प्लान था कि कब ये कैमल मुझे खा लो बोले और कब हम इस पर जंप डालकर इसे खा ले. ओके पर देखो क्या हुआ, वो जंप करने ही जा रहे थे बट जो लायन था उन्होंने उसको रोका. यू आर ऑल माई गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड. तुम सब मेरे अच्छे और बहुत ईमानदार या फिर वफादार सब्जेक्ट्स, मतलब क्या, प्रजा बोल सकते हैं सब्जेक्ट्स. तुम प्रजा हो मेरी. उसने कहा माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर्स, आई एक्सेप्ट देम ऑल, आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योरसेल्फ. देखो तो अभी ये क्या बोलता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे कोर्टियस हो, सब्जेक्ट प्रजा हो मेरा. मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जो ये ऑफर्स दिए, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उन्हें एक्सेप्ट भी करता हूँ.
जैसे ऑर्डर में तुमने ऑफर किया है आपको, तुमको ऑफर किया है, वैसे मैं तुम्हें एक एक कर कर खा लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट किसने ऑफर किया था? वल्चर ने, उसके बाद फॉक्स ने और उसके बाद लिपर्ड ने। तो वो क्या बोलता है? मैं खा लेता हूँ आपको। नेक्स्ट, द वल्चर, द फॉक्स एंड द लिपर्ड वर शॉक्ड। अभी जो वल्चर, जो फॉक्स और जो लिपर्ड थे वो हैरान हो गए ये सुनकर, क्योंकि उनका जो प्लान था उसके सब ये चलने लगा, क्योंकि उन्हें क्या लगा था कि हाँ बाबा राजा हमें नहीं खाएगा, इस कैमल को खा लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लिपर्ड वर शॉक्ड। वो शॉक हुए। अवे फ्लू द वल्चर, अवे रैन द फॉक्स एंड द लिपर्ड, they were never seen in the forest again। देखो वो वल्चर तो उड़ गया और ये जो फॉक्स और ये जो लिपर्ड थे वो भाग कर गए, ये तेंदुआ था वो भाग कर गए और वो उस फॉरेस्ट में कभी नहीं दिखे। The lion laughed to see them go. Then he turned to the camel and said, "You have been loyal and good. You shall be my friend as long as we are alive." देखो अभी वो लायन हंसा और क्या बोला कि तुम अभी ये भाग गए, इनको भाग कर देखो, पीछे मुड़ा और क्या बोला कि कैमल तुम मेरे बहुत वफादार और अच्छे मेरे दोस्त हो, तुम जब तक चाहो, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारी दोस्ती चलेगी, ऐसा उसने कहा। क्योंकि देखो ये कैमल बेचारा कितना ये दिखता है, ओके वो कितने खुश है दोनों। The camel was happy and grateful. The lion thought to himself, to be king is good, but to be kind is better. कैमल खुश हुआ और जो लायन था उसने क्या खुद से कहा कि राजा बनना अच्छा है, पर अच्छा बनना बहुत अच्छा है। बेटर मतलब क्या? बहुत अच्छा। देखो इधर एक कैलीग्राफी में लिखा है, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। ओके, इसके राइटर कौन है? शंकर, फ्रॉम फ्लोक टेल्स रिटोल्ड। ओके, ये फ्लोक टेल्स है। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।